देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर। फैक्टराइज करना है। हेलो, फर्स्ट दे रखा है 7x ब्रैकेट 3x माइनस बाई 7 है प्लस 7 बाई 3x माइनस बाई। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2p इंटू बाई माइनस एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस बाई। अभी तक क्या किए थे हम लोग? फैक्टराइज। तो ऑलरेडी आपके पास फैक्टराइज दिया हुआ है। अब फैक्टराइज दिया हुआ है तो सिर्फ आपको क्या निकालना है? कॉमन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। फैक्टराइज करने तो बोला है लेकिन आपको फैक्टराइज करके दिया है। देखिए 3x माइनस बाई और 3x माइनस बाई दोनों में है तो ये बीच में प्लस है और इसका ये मल्टीपल है और इसका ये मल्टीपल है। दोनों में से सिर्फ आपको करना क्या है कि यहाँ पे 3x माइनस बाई कॉमन निकाल लेना है। तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 7x प्लस 7y। 7x प्लस 7y। यही आपका आंसर, ठीक है बस। लेकिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 2p और यहाँ पे बाई माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या दिया है? q और x माइनस बाई। अब क्या करेंगे? यहाँ पे बाई माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस बाई है। तो कुछ नहीं करना, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन ले लीजिएगा ये आपस में इसकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है कि 2p इंटू बाई माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस एक्स। अब आपके पास ये भी सेम और ये भी सेम, तो दोनों में से कॉमन लीजिए। क्या लीजिएगा? बाई माइनस एक्स। ये यहाँ भी है और यहाँ भी बचा आपके पास क्या? 2p माइनस क्यू। देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन यही है ना? 27a प्लस 27a इंटू 2x माइनस का 8 प्लस 3a 2x माइनस 8। तो ये और ये दोनों में सेम है। एक तो दोनों में से ये बाहर आ गया 2x माइनस 8, ये बाहर आ गया। तो अब ये जो बाहर निकालिए तो अब आपके पास बचा क्या? 27a। यहाँ पे क्या बचा? प्लस 3, यही बचा ना। ये और ये बाहर निकाल लिए हैं तो आपके पास क्या बचा? 27a और प्लस का 3b, पहले का आंसर। दूसरा देखिए 6a प्लस 5b यहाँ भी है और 6a प्लस 5b यहाँ भी है, तो दोनों में से ये कॉमन है। इसमें दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे ही हम दोनों को कॉमन लेंगे तो 6a प्लस 5b ये आपके पास कॉमन। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? ये तो और ये कॉमन निकाल लिए। 4a प्लस 2a स्क्वायर। 4a प्लस 12 a स्क्वायर, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी कॉमन निकालना चाहते हैं क्योंकि यहाँ भी a स्क्वायर है यहाँ भी a स्क्वायर है, तो एक स्टेप और आगे चल दीजिए। क्या चल लीजिएगा? यहाँ पे देखिए ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, इसमें भी a है इसमें भी a है, तो यहाँ से क्या इससे कॉमन निकलेगा? यहाँ से कॉमन निकलेगा 4a, तो इसमें क्या बच जाएगा? 1 प्लस 3a। ये, तो अब आपके पास जो टोटल कॉमन हो जाएगा 6a प्लस 5b इंटू 5b प्लस 4a इंटू 1 प्लस 3a। अगर आंसर आपका इतना दे रखा है तो ये लिख दीजिए,
अगर आगे और लिखा है तो ये बना दीजिए। दोनों आंसर सही है, ठीक है, दोनों आंसर सही है। आंसर तो शायद यहीं तक दिया होगा, एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। ये तो एक्स्ट्रा में है, कॉमन अगर निकालते हैं तो। इससे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 से, यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y का होल स्क्वायर कितना है, 2 बार है, और यहाँ कितना है, 1 है, क्योंकि पावर 2 है ना, तो 1 इससे निकाल लीजिए दोनों में से, तो आपके पास क्या बचेगा। सर हाँ जी, थर्ड का आंसर अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, थर्ड का हाँ थर्ड का, 6 9a plus b। और कॉमन निकालिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें 6 निकल रहा है ना। इसमें 2 निकला। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अब देखिए, रुक जाइए, इस पे आपके पास ये कॉमन आ गया 2x माइनस 8 हाँ इंटू कितना आ गया 27a प्लस b 3b, यही है ना, 2x माइनस 8 और 27a प्लस 3b। कॉमन यहाँ से क्या आपको मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 है, 2 यहाँ से कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4, 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 2 जा 8 इंटू इसमें भी 3, इसमें भी 3, 9 तो इसमें हम 3 कॉमन निकालेंगे। जैसे ही 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9a प्लस ओनली b, क्योंकि 3 ऑलरेडी हम कॉमन निकाल रखे हैं। 3 2 जा 6 x माइनस, और यहाँ पे 9a plus b। ऐसा नहीं आ रहा है, तो कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है, बोलिए। 6 9a plus b, उसके बाद है 2x minus 8। तो आपका यही आंसर क्या है, सही है, और वो वाला आंसर लगा था। ठीक है, उसमें आंसर में सुधार लीजिए, और कर दीजिए, फिर से ये आंसर लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हो गया था सेकंड का, थर्ड का देखिए। थर्ड हमारे पास क्या है, ये और ये, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम x प्लस 2y कॉमन निकाल लेते हैं, ये वो कॉमन ही आ गया। तो यहाँ पे ये क्या बचा, 15 बचा ना, और 15 के साथ एक ये बचा कितना, जो कि 2 पावर था, तो एक ही ना हम बाहर निकाले हैं, तो यहाँ पे ये बच जाएगा 15 मल्टीप्लाई, एक बार तो ये बचेगा ना, और क्योंकि इसका पावर 2 है तो एक बाहर निकाले हैं तो एक बच गया, पावर 2 था तब सिंगल हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 ना, तो ये साथ में प्लस का 3, ये हो जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। सर 3 का कौन सा 3, बाहर ये प्लस में 3 है ना इसके साथ, 15x 2y, और प्लस में 3 ये इसके साथ आ गया ना, ये टोटल। अब इसको लिख लीजिए x प्लस 2y इंटू 15 को आगे ले लीजिए, क्योंकि 15 सबका मल्टीपल रह गया, ये कितना बचा, ये आपके पास हो जाएगा 15, लेकिन इसके साथ है, इसी के साथ रहने दीजिए, 15 कितना x प्लस वो कर दीजिए ना, जोड़ दीजिए। ये आंसर देखिए। आप यहाँ से इसका कहना है इन दोनों में से अगर कॉमन निकालते हैं तो ये 5 और 3 भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से आप कॉमन निकालिए। यहाँ क्या निकलेगा, पहले कांस्टेंट टर्म में ये 15 है और ये 3 है, दोनों में से कितना कॉमन निकलेगा, 3। ऑलरेडी यहाँ 3 है ना, यहाँ 5 का है, तो 3 कॉमन निकल गया, और 3 के साथ ये भी कॉमन निकलेगा, क्या x
इससे भी 3 प्लस और इससे भी 3 निकल गया। x प्लस 2y यहाँ 2 था, 1 ले लिए और यहाँ पे 1 था, ये आ गया यहाँ पे एक कॉमन। बचा है। यहाँ पे कितना बचा ये 5 5 5 इंटू x प्लस 2y x प्लस 2y, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 1 3x का 3x टोटल तो कॉमन ले लिए, प्लस में क्या बचा 1 1। अगेन अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू एक्स प्लस, इसे सिर्फ फैक्टराइज करना है। हाँ ये कितना हो जाएगा इंटू 5x प्लस 5 2 जा 10 बाई, और ये प्लस का 1, प्लस का 1 क्यों रहेगा क्योंकि ये मल्टीपल 5 है जो सिर्फ इसके साथ है। तो ये आंसर जैसे टाइप में आपको आंसर दे वैसे आपको कर देना है। वो भी गलत नहीं था, ये भी गलत नहीं है, वो आने वाला और आने वाला भी गलत नहीं होगा। क्या कीजिए, आने वाला क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस 6y फिर भी गलत नहीं होगा। तो 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों से होगा, इससे में भी होगा और इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि 3 है ना जो टोटल का मल्टीपल है। तो आगे चल के ये 3x प्लस 6y 5 3 जा 15x प्लस 30y प्लस में 3, फिर कॉमन निकालिएगा, यही आ जाएगा। ठीक, 3 प्लस में 4 आ जाएगा। प्लस में 4 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस नहीं हो रहा है। इससे देखिए आप, ये है आपके पास, मिटा दे नीचे वाला। कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा आप लोग बताइए इसमें कितना है दोनों में कॉमन? 3 12 है सर जी, 12 कॉमन है, 4 यहाँ 12 है और यहाँ फिर 12 4 है, कॉमन है। तो सबसे बड़ा क्या है 12 ना, 12 कॉमन है तो हमने दोनों टर्म से 12 निकाल लिया। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो कितना कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, पावर 2 दोनों में है ना, तो यहाँ से निकाल लीजिए 12 माइनस 3m पावर स्क्वायर स्क्वायर। प्लस में बचा कितना अब यहाँ पे 3 बचा सर जी, 3 12 3 जा 3 ओनली 4 3 बचा, क्योंकि ये ब्रैकेट में सर जी वो भी बचा 12 माइनस 3 प्लस, बीच में प्लस है तो डिफरेंस नहीं है। क्या यहाँ पे 2l माइनस 3m है और यहाँ पे 3m माइनस 2l है। यहाँ पे, हाँ तो थोड़ा सा इसके लिए देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। एक लाइन और चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो आपके पास रह जाएगा 36 2l माइनस 3m स्क्वायर 3m स्क्वायर। इन टर्म में से हमें माइनस क्या लेना होगा, कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस इंटू 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 2l माइनस 3m का होल क्यूब। माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं अंदर से तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये साइन आपस में मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस प्लस चेंज हो जाएगा माइनस चेंज हो जाएगा। और ये भी चेंज हो जाएगा ना, अंदर का जो होगा। हाँ अंदर का प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। अब कॉमन लीजिए, सबसे बड़ा टर्म क्या है, फैक्टर 12 कॉमन ले लिए, हाँ तो यहाँ पे ये और ये भी कॉमन है, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 2 पावर, 12 माइनस 3m का होल स्क्वायर। अंदर में अब क्या बचा 3 12 3 और माइनस 12 माइनस क्या बचा, 1 ये टोटल बचा एक बार, 12 माइनस 3m 1 भी तो बचेगा, 1 कहाँ बचेगा, वो 12 की जगह। इसमें 3 बचा, हाँ 1 तो 12 ले लिए तो 1 मल्टीपल में था ना जी, तो 12 का 12 निकाल दिए तो 1 मल्टीपल में किसी, ये मल्टीपल में बच जाएगा ना, तो 1 कितना बार भी किसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रहेगा, इतना ही आएगा। तो 1 तो ये माइनस कहाँ से बचा? ये माइनस ये वाला आया, यहाँ पे 3 हुआ, इसके साथ साइन नहीं लगाएगा, ये माइनस में है ना ये टोटल ऑफ टर्म, तो माइनस में ये पावर हम 2 ले लिया है तो एक पावर और बचा, यहाँ पे बचा 2l माइनस 3m। ये प्लस का होगा मल्टीप्लाई। हाँ अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना होगा 12 इंटू 2l माइनस 3m स्क्वायर इंटू 3 माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो, और नहीं तो इतना ही। आंसर चेक कीजिए,
अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -2l प्लस 3m। कुछ नहीं आया, आ गया। आंसर चेक कीजिए। क्लियर आंसर चेक करना। ये हो जाएगा आपके पास माइनस और माइनस माइनस प्लस, फिर इंटरचेंज, ये माइनस का y और ये प्लस का x चेंज कर दीजिए। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपके पास ये लिखना होगा 36 सेम का सेम रहेगा, इनटू रहेगा 2l माइनस 3m का होल स्क्वायर प्लस 12। तो अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 इंटू ये क्या हो जाएगा 2l, पहले आ जाएगा और बाद में 3m का होल क्यूब, ये चला जाएगा। यहां से आप कॉमन लीजिए, यहां से कॉमन लीजिएगा तो आपके पास क्या कॉमन मिलेगा, और नहीं तो एक उपाय और है आपके पास। कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो इसको माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसको बना दीजिए कितना 3m माइनस 2l, ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन लीजिए, 12 आपके पास है और यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, 2 पावर कॉमन ले लीजिए तो 2l माइनस 3m का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा, 12 में 3 जाना, सिर्फ यही बचा ना, बाकी ये तो टोटल कॉमन आ गया है पावर 2। यहाँ पे क्या बचा साइन, माइनस, माइनस बचा तो ये कितना आ जाएगा, 12 का 12 टोटल बाहर आ गया है, और इसमें से हम 2 पावर बाहर ले लिए हैं तो बचा कितना, 1 पावर ना, तो जो बच गया वही हो जाएगा 12 माइनस 3m। जैसे ही इसको लिखिएगा तो 12 इंटू 12 माइनस 3m का होल स्क्वायर इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 12 और माइनस माइनस 3m, ये आंसर प्लस। जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ भी a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर कॉमन लीजिए, बचेगा 7b माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आता है, देखिए हाजी, यहाँ पे x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, कभी कॉमन मिलेगा तीनों में, यहाँ पे 10, 15, 20, तो 5 का मल्टीपल 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, तो सिर्फ कॉमन आपको मिल रहा है 5, तो 5 2 जा तो 2x क्यूब, माइनस साइन है तो माइनस लगाइए, 5 3 जा 3y क्यूब, प्लस है तो प्लस 4z क्यूब, आंसर। इसमें देखिए x स्क्वायर 12 4 कॉमन नहीं आया, 5 भी कॉमन, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, सेम आ गया। हाँ 2 और 4 का अलग अलग कॉमन निकाल सकते हो अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से भी अगर ये कहते हैं तो कॉमन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ भी x, सिंगल x, सिर्फ ये, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे y क्यूब है तो 2 में, लेकिन इसमें नहीं है y, तो तीनों में कॉमन आपके पास क्या बचा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना, x स्क्वायर था, एक निकालिए तो x y स्क्वायर माइनस 4 का 4, x निकाल लिए तो बचा क्या, प्लस है तो प्लस
आंसर यही दिया है या और कॉमन निकाला है? इतना ही है। 4 5 इतना ही है, तो यही आंसर